हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुकेटर सोशल। सो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद आप लोगों के सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे मतलब टॉपिक्स पे बात करने वाला हूँ। पहला चीज़ ये है इम्पॉर्टेंट कि ये पेरेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, खासकर इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। और वैसे एक्चुअली देखा जाए तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कॉलेज में हैं, उन लोगों के लिए मैं ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए अभी जो हो रहा है कोरोना काल के कारण बहुत पेपर्स जो हैं ऑनलाइन आपके पेपर हुए हैं। ठीक है, ऑनलाइन पेपर हैं, अब मजबूरी है, यूनिवर्सिटी की मजबूरी है, गवर्नमेंट की मजबूरी है, तो इसमें तो आपको कोई इशू ही नहीं होना चाहिए और ना ही इशू किसी को होना चाहिए। लेकिन बात ये है कि मेन मुद्दा ये आता है कि बहुत लोग जो पेपर ना होने का बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत फ़ायदा इन द सेंस कि मतलब चलो अच्छा है, कल आपका ऑनलाइन पेपर हो रहा है, बुक से आपका छाप लिए, नेट से छाप लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर एक चीज़ सोच के देखिए कि आप जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आपने कमांड नहीं लिया, वो सब्जेक्ट पे आप कमांड नहीं लिया, तो एक बात बताइए, जब फील्ड में जाएंगे तब आपका नॉलेज कहाँ से आएगा? तब क्या आपके पास टाइम बचेगा कि भैया ये सेमेस्टर कर लो, भैया बुक पढ़ लो? नहीं बचेगा। जनरली हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम लोग जो बच्चे होते हैं उनका एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड ऐसा होता है कि भैया थर्ड सेम पेपर खत्म, थर्ड सेम खत्म, फोर्थ सेम खत्म, फोर्थ सेम खत्म। देखिए ये एक बोल सकते हैं कि बच्चों की एक मेंटालिटी होती है कि पेपर खत्म, टेंशन खत्म। लेकिन शायद आप लोगों को ये मालूम होगा, जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मैं बोलता हूँ जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जाइए और कंसल्ट करिए, तब आपको मालूम चलेगा कि गेट में जो आप पढ़ते हैं वो कुछ और नहीं होता, कोई नया अजूबा पैदा होके नहीं आता है। लाइफ में आप लोग सोचते हैं ना कि गेट बहुत बड़ा करते हैं, मतलब ये पहाड़ है, वो पहाड़ कुछ नहीं है। जो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक जो इंजीनियरिंग में आप लोगों ने राई के दाने वाला पहाड़ बनाया ना, वही पहाड़ एक्चुअल में आपके सामने अचानक से आ जाता है। तो आप क्या बोलते हैं, बाप रे बहुत बड़ा पहाड़ है भाई, कैसे निकलेगा? तो कैसे नहीं निकलेगा? दिक्कत ये है कि आपने जब बेस पे काम करना था तब आप लोगों ने पास पे काम किया। चल भैया पास हो गए, ये सब्जेक्ट पास हो गए, ये टफ था पास हो गए, चल 28 मिला पास हो गए। जिंदगी में कब तक पास हो गए? इसीलिए गेट ही नहीं करता। मैं मानता हूं अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेम से लेकर 8th सेमेस्टर तक अगर अपने सब्जेक्ट में कमांड रखता है, कमांड इन द सेंस कि वो रियल मायने में बुक को रीड करता है, पढ़ता है, नॉलेज गेन करता है, चीजों को समझता है, रट्टा नहीं मारता। या खेल, ये खेल कभी मत करना जिंदगी में, कभी ये खेल नहीं करना रट्टा मार के भैया कल गया और पेपर में छाप दिए, छापने से उस टाइम मार्क्स मिल जाएगा। एक महीने के बाद, मैं तो एक महीना भी कल बहुत दूर की बात है, मैं बोलता हूँ 2 से 4 दिन के बाद ये जीप पे वो चीज रहेगा भी नहीं, यहाँ तो दूर की बात है। तो जो रट्टा मार के पढ़ते हो, रट्टा मार के पेपर देते हो, क्या फायदा है? मैं बताता हूं कि जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर तक अपने पूरे बीई कैरियर में सिर्फ बस कंसेप्ट पे काम किया और अच्छे से ध्यान दिया, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग के गेट निकालेगा, 100% गेट निकालेगा अगर वो सीरियस है तो। देखिए एक चीज हमेशा लाइफ में याद रखिएगा कि कोई भी एग्जाम जो होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो कहीं से हवा की तरह नहीं आ जाता अचानक से। आपने हवा बना के रख दी है कि बाप रे ये पेपर है, एनटीपीसी पेपर है, सेल का पेपर है, गेल का पेपर है, भेल का पेपर है, इंटरव्यू है, ये है, वो है, क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं है। जिंदगी में एक चीज याद रखिए, अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास आपका बेसिक स्ट्रांग है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप दुनिया को हिला सकते हैं। इंटरव्यू में कोई आपसे कल मतलब पहाड़ जैसा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी नहीं पूछता क्या आपसे रिलेटेड कुछ करते हैं, ऐसा पूछ लेता है जो आपने कभी जिंदगी में सुना भी नहीं था। ऑब्वियसली कई टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप पढ़ते ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जब वहाँ क्वेश्चन पूछेगा तो आपके लिए तो भी अनसुना सा रहेगा। तो ऐसे टॉपिक्स आपके साथ गेम खेल लेते हैं। तो इसीलिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो अभी पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन जो हुए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन आपके पेपर दिए, आप लोगों ने बुक यूज़ किया, आप लोगों ने इंटरनेट यूज़ किया, नो प्रॉब्लम, आप यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर साथ ही साथ आप सब्जेक्ट पे कमांड रखने के लिए बुक को रेफर करें, कहीं से अपने सीनियर से, कहीं टीचर से नॉलेज गेन करें, ताकि सब्जेक्ट तो आप पास हो गए लेकिन सब्जेक्ट का नॉलेज भी आपके पास यहाँ दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आज से क्या आने वाले टाइम से अब सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट,
क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ और कुछ लोग जो मेरे को जानते होंगे उनको मालूम हुआ कि मैंने एमटेक किया कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में, बी ऑनर्स सिविल, एमटेक भी ऑनर्स है और एमबीए एचआर मार्केटिंग। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट से डील करता हूँ और जो अगर पुराने लोग हैं जो मुझे जानते हैं उनको मालूम होगा कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से रिलेटेड आपके करीब करीब 52 वीडियोस आपको अदर चैनल जैसे कि गेट अकेडमी प्लस पे आपको इजीली अवेलेबल है, मेरे पुराने वीडियोस जो हैं। ठीक है, अब से इस चैनल पे मैं इंजीनियरिंग के सिविल इंजीनियरिंग, स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट्स को डील करूँगा, जिसमें कि आपका सारे टॉपिक्स होंगे, सारे सब्जेक्ट्स होंगे, साथ ही साथ आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको आंसर करना है, एग्जामिनेशन पेपर में आपको किस तरीके से आंसर करना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, मेन क्या होता है पता है, हमको नॉलेज होता है, सब कुछ होता है, कंसेप्ट सब मालूम है, लिखने का पैटर्न नहीं आता, लिखने का पैटर्न नहीं आता, उस तरीके से भी मार्क्स कट जाता है, उसमें भी मार्क्स कटता है, ये चीज मैं आपको बता दूं, उसमें भी मार्क्स कटता है। ठीक है, दूसरी बात ये हो गई, कहते आपका मैं सारे सब्जेक्ट तो डील करूंगा, साथ में कहते आपका इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं आपका डील करूंगा। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिंदगी में भाई पढ़ो, जिंदगी में पढ़ो, पर बहुत सा सीरियस होना, सीरियसनेस होना चाहिए, लेकिन कैसा सीरियस होना चाहिए, डेडिकेशन। देखो लोग बोलते हैं ना, एक वर्ड बोलते हैं सीरियस नहीं पढ़ाई के प्रति, मैं बोलता हूँ सीरियस नहीं होना चाहिए, मैं बोलता हूँ डेडिकेटेड होना चाहिए। डेडिकेशन और सीरियसनेस में अंतर है, डेडिकेशन में इंटरेस्ट होता है, सीरियसनेस में इंसान को फोर्स टाइप का फील आता है। सीरियस पर्सन कहां रहते पता है, सीरियस पर्सन रहते हैं आपके आईसीयू में। आपको आईसीयू में रहना है क्या? आपको जिंदगी में याद रखिएगा, जब भी कोई चीज पढ़िए उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, डेडिकेट होके पढ़िए, तो याद रखिएगा कभी यहाँ पे नहीं रहेगा वो सब्जेक्ट, यहाँ पे नहीं रहेगा वो सब्जेक्ट, यहाँ पे रहेगा, और जो चीज यहाँ पे रहेगा ना वो जिंदगी में हमेशा आपके पास रहेगा। तो इसीलिए मेरा मेथड ऑफ टीचिंग यही है कि बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट से पढ़ाना। तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करवाते हुए पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिंदगी में देखो यार बोर हो जाओगे, ज्यादा करते हैं मतलब ना सीरियस होके पढ़े तो बोर हो जाओगे, और बोर होके कोई भी चीज आपके दिमाग में नहीं घुसता। मूवी भी देखे होंगे कि जब बोर होने लगता मूवी तो आपको उसका मतलब फिल्म का कंटेंट भी याद नहीं रहता, लेकिन कॉमेडी मूवी होगी, इंटरेस्टिंग मूवी होगी, इंटरेस्टिंग मूवीज जो रहती है बड़ा दिमाग में याद रहता है। एवेंजर्स सभी को याद है, एक कैरेक्टर याद है। ठीक है, तो मैं उसी तरीके से अपने सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को एवेंजर की तरह डील करूंगा। हर एक टॉपिक आपको कल आयरन मैन लगेगा, हर एक टॉपिक आपको भैया थॉर जैसा लगेगा। ठीक है, मतलब थॉर लगेगा लेकिन उस थॉर को भी हम तोड़ेंगे। ठीक है, और तोड़ के आपको बताएंगे कि कैसे तोड़ेंगे और कैसे भी हम लोग जीतेंगे। ठीक है, तो एक और लास्ट सपोर्ट मैं आप लोग से चाहूंगा कि इस वीडियो को जो देख रहे हैं आप लोग, इसे तो देख ले, पूरा कंप्लीट देख ले, एंड तक देखे, खत्म करें। खत्म करने के बाद बड़ा प्यार से करते हैं, बड़ा ही एक छोटा सा नीचे वर्ड होता है जिसको कहते हैं सब्सक्राइब। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लें सब्सक्राइब, मैं तो बोलता हूँ अभी सब्सक्राइब कर ही लो, देखते रहते वीडियो। ठीक, सब्सक्राइब हो गया। सब्सक्राइब होने के बाद बगल में देखो एक घंटा है। ठीक है, अब उस घंटे को बजा जाओ। ठीक है, उस घंटे को नहीं बजाओगे तो जिंदगी में कभी कोई घंटा नहीं बजा पाओगे, तो उस घंटे को बजाओ। वो घंटा बज गया तब बड़ा ही प्यारा सा वर्ड कर दो, पता है क्या, इसमें नीचे ना लाइक का बटन दबाओ, कमेंट करो। कमेंट बड़े प्यारे प्यारे करना, सुनने में अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, वो मोटिवेट करता है। सेकंड चीज, मुझे आप लोगों से थोड़ा सा हेल्प चाहिए। हेल्प क्या चाहिए? आप लोगों को थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। किस तरीके से? अब देखो भैया, सपोर्ट के मैटर में ये नहीं कि मेरे को कुछ सामान ला के दो। सपोर्ट मतलब ये है कि आप मेरे चैनल को शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो, जहां मिले, चाहे फेसबुक में हो, चाहे आपका यूट्यूब मतलब कहते हैं आपका व्हाट्सएप में हो, एवरीवेयर, सभी जगह कचरा फैला दो, सारी जगह फैला दो। ठीक है, तो ये सारा बस आपका सपोर्ट मेरे को मिल जाए, उससे मैं मोटिवेट होऊंगा। अगर मैं मोटिवेट होगा, वो मोटिवेशन मुझे एनर्जी देगी और उसके बाद मैं आपको मोटिवेट करूंगा।